जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई। राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे, गुड इवनिंग। बढ़िया है, आप लोग बताओ भाई। चलो, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कल हम लोगों ने बढ़िया तरीके से पाइप एंड सिस्टम पढ़ा, और आज हम लोग जो है वो सॉरी, कल हम लोगों ने वर्क एंड वेज पढ़ा था, और आज हम लोग जो है पाइप एंड सिस्टम शुरू करने वाले हैं। पाइप एंड सिस्टम के बाद लगभग आप लोगों का अरिथमेटिक जो है एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग नए टॉपिक पर बढ़ेंगे और नया टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बढ़िया चल रही होगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और सब फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। ठीक है, बाकी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सब कैसा चल रहा है। फर्स्ट क्लास है कि नहीं है भाई, बताओ। चलिए भाई, बताइए एक बार। थोड़ा सा सब ओके है, बढ़िया है। हम्म, बाल बच्चे सब सुखी हैं कि नहीं है, बता दो भाई। चलो, सब बढ़िया ना। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं भाई, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे की सभी बातों को जानते हैं भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या होता है। पाइप असिस्टेंट जो टॉपिक है आपका, ये ये एक तरीके से टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। और जो जो आप लोगों ने टाइप टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, जैसे टाइम एंड वर्क में आपने क्या पढ़ा है कि ऑल्टरनेट डेज में काम होता है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट तरीके से काम होगा। टाइम एंड वर्क में आपने एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क में आपने जो है एमडीएच कंसेप्ट पढ़ा है, यहाँ पर भी होगा। तो ये सारे कंसेप्ट है, बस पाइप सिस्टम में जो कहानी होती है वो बस इतनी सी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर कि एक पाइप भरने का काम कर रहा है, तो दूसरा पाइप उसको खाली करने का काम कर रहा है। यानी यहाँ पर कुछ का काम पॉजिटिव है तो कुछ का काम नेगेटिव है। यानी कंसेप्ट ऑफ डूइंग नेगेटिव वर्क इज आल्सो रेफर्ड एज पाइप एंड सिस्टम, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, या फिर जो नेगेटिव वर्क के बारे में जो पढ़ाई करनी है, वो टाइम एंड वर्क में ना करके हम उसको पढ़ते हैं पाइप एंड सिस्टम में। बस आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या होता है, सभी लोग पॉजिटिव काम किए जा रहे हैं, काम हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, नेगेटिव काम भी होता है। एक नल भरने का काम करता है तो दूसरा उसे खाली करने का। तो टाइम एंड वर्क को ही हमने आपको इतने बेहतर तरीके से पढ़ा दिया कि पाइप एंड सिस्टम में कुछ खास आपको थ्योरी पढ़ाने के लिए बचता नहीं है। तो इसमें कुछ थ्योरी है नहीं मेरे भाई, जो है वो आपके सवाल हैं, और आपको उसी के ऊपर में फोकस करने हैं। ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देखिएगा तो बोलेंगे अरे सर ये तो हम बना सकते हैं, इसको तो हम उड़ा सकते हैं, कुछ है नहीं। जैसे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ
यहाँ पर रख रहे हैं। आप देखिए, इसको कहा गया पाइप ए कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 18 आवर, बी जो है उसी टंकी को भर सकता है 24 घंटे में। दोनों पाइप को अगर साथ में खोल दिया जाए तो कितने देर में टंकी हमारा भरेगा। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। क्या कहा गया, पाइप एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, बी जो है इसे 24 घंटे में भर सकता है। और यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। क्या आप लोगों ने यहाँ पर ही नहीं पढ़ा है टाइम एंड वर्क में, ए किसी काम को 18 घंटे में करता है, बी उसी काम को 24 घंटे में करता है, तो मिल करके कितने देर में करेंगे बताना। तो बोलोगे सर टाइम टेकन टुगेदर बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ए किसी काम को 18 घंटा और बी किसी काम को यहाँ पर कितना घंटा, 24 घंटा, तो मिल करके कितने में करेंगे, तो हो जाएगा 24 8 32 10 42 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 से हम काटेंगे कितनी बार में, तो 2 से काटेंगे हम 21 बार में, और 2 से काटेंगे जो है हम 12 बार में, 3 से हम काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में, और 3 से काटेंगे हम 6 बार में। तो कुल मिला करके ये हो जाएगा 72 बट्टे में हो जाएगा 7। अब 72 बट्टे में 7 हो जाएगा, तो जब 7 से भाग करेगा तो 10 सही 2/7 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी का होना प्यार है। तो इसमें क्या था, ये वाला पार्ट तो आपने यहाँ पर पढ़ा ही था टाइम एंड वर्क में, कुछ ऐसा तो था नहीं कि जो आपने नहीं पढ़ा। समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए, अब आप लोग यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। ये सवाल है आपके CHSL का। बोला गया है अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर, another tap can fill the same tank in 6 hours, both the tap are open at the same time, then in how much time will the empty tank be filled completely। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पूरी तरीके से 6 घंटे में भर सकता है। दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सेम तरीके से मेरे भाई, एक अगर यहाँ पर 4 घंटे में कर रहा है, दूसरा 6 घंटे में कर रहा है, गुना करो और जोड़ दो, तो यहाँ 2 से 2 बार में और 2 से हमारा 3 बार में, ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा यहाँ पर दोस्तों, 2 से ये कितनी बार में हो जाएगा, तो 2 से हमारा 3 बार में और 2 से हमारा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 12/5, और 12/5 होगा, तो 12/5 को जब आप करोगे दोस्तों तो आप इससे भाग करो, तो बोलोगे सर 5 से 2 सही 2/5, यहाँ पर 2 सही कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, तो क्या होता है 4 × 6 बट्टे में 10, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 12/5, 5 2 बार में भाग करेगा, 2 बचा करके रखेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये जो घंटे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है इसे मिनट में बदलने के लिए हम इसको 60 से गुना करते हैं भाई, ठीक है, ताकि ये किस में बदल जाए, तो मिनट में बदल जाए। 5 जब इसे काटेगा तो 12 बार में काटेगा, तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा 2 घंटा और ये 24 मिनट। ठीक है, अब जो ऑप्शन है वो आप बोलोगे सर 2 घंटा 25 मिनट दिया गया है, तो वो ऑप्शन गलत दिया गया है, वहां पर उसको कितना दिया जाना चाहिए था, तो इस ऑप्शन में मेरे भाई यहाँ पर ये गलती हो रखी है, यहाँ पर
हमारे जो है टाइपिस्ट की थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको 2 घंटा 24 मिनट करके और तब आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। समझ में आ गया बच्चों यहाँ पर? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। तो बोला गया यहाँ पर कि पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 18 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो यहाँ पर खाली टैंक भरने में कितना समय लेगा। यानी ए जो है यहाँ पर 50% काम करने में, यानी पाइप ए जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है 50% काम करने में 6 घंटे। भाई एक बात बताओ, 50% काम करने में 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए के बारे में, तो ए जो होता है वो कितना काम कर रहा है, तो बोलोगे सर 50%। अब ये 50% का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 50 बटे में कितना हो जाएगा, तो 100 हटेगा तो नीचे 2 हो जाएगा, यानी 1/2 वर्क। और कोई 1/2 वर्क जो है वो कर रहा है कितने देर में, तो 1/2 वर्क मेरे भाई कर रहा है 6 घंटे में। तो यहाँ पर वन वर्क का मतलब होता है टोटल वर्क। तो ये 2 इधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा काम कितने घंटे में, 12 घंटे में। और हालांकि मेरे भाई आप तो इसको विद इन सेकेंड भी कह सकते हो। 50% 6 घंटा, 100% 12 घंटा। 50% का मतलब होता है आधा काम। अगर मैं आधा काम आपको 6 घंटे में करके दे रहा हूँ तो पूरा काम कितने देर में दूंगा, 12 घंटे में करके दूंगा। तो आधा काम 6 घंटे में, तो पूरा काम 12 घंटे में। अब ए पूरा का पूरा काम कर सकता है 12 घंटे में, बी पूरा काम कर सकता है 18 घंटे में। तो ये लोग मिलकर के कितने देर में करेंगे, तो बोलोगे सर x इंटू वाई और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी 30 हो जाएगा। 6 से काटोगे सर 5 बार में कटेगा, और 6 से काटोगे 3 बार में। कुल मिलाकर के आपका जो है 12 इंटू 3 36 बटे में हो जाएगा 5। बट ये जो आएगा किस में आएगा, आवर में। और हमारे सारे ऑप्शंस किस में है, तो मिनट में है। आप यहाँ देख सकते हैं इन मिनट कहा गया। तो यहाँ पर घंटे को आवर में बदलने के लिए घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना। 5 से अगर हम काटते हैं 12 बार में, तो 12 का 6 गुना 72 का 2 7 हाथ में, 12 के 36 से 42 और एक मेरे भाई 43, 432 मिनट। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना यार है। समझ में आ गया बात है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए तो ये क्लियर हुआ आपको कि अगर ए आधा काम 6 घंटा, पूरा काम 12 घंटा, और ए पूरा काम 12 घंटा में, और बी पूरा काम 18 घंटा में, तो यहाँ पर 12 इंटू 18 बटे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 की मेरे भाई यहाँ पर क्या बात कही गई है, जरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर।
उसके बाद में ड्यू टू अ लीकेज एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 50 आवर। अब आता है मेरे भाई यहाँ पर असली पाइप एंड सिस्टम का सवाल। अब असली पाइप एंड सिस्टम आता है। अभी तक जो शुरू के 3 सवाल हमने करवाए थे वो इसीलिए था कि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए आप लोगों का, और वो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पर था। ठीक है, तो मैं आपको अब असली पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और यहाँ पर क्या पूछता हूँ देखिए। अब यहाँ पर क्या है, एक नल है ए नाम का जो किसी टंकी को भर सकता है, और कितने घंटे में? 10 घंटे में। और दूसरा नल है बी नाम का जो किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर रहा है, ये फिल कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कि ये फिल करने का काम कर रहा है, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये एम्प्टी करने का काम कर रहा है। इसीलिए जो मेरे भाई भरता है उसके आगे प्लस, और जो माइनस करता है उसके आगे माइनस। मेरे भाई जो खाली करता है वो माइनस। तो हमने आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा कि अगर दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो ये बता दीजिए कि पूरी टंकी जो है कितने देर में भरेगी। अब आप कहेंगे सर 10 और 20 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? तो 10 और 20 का एलसीएम हमारा 20 होता है। 20 को 10 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, और 20 को 20 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। ये भरने का काम है तो प्लस में, और ये खाली करने का काम है तो माइनस में। तो अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये मेरे भाई 20 है, ये 2 लीटर भरेगा तो अगला 1 लीटर खाली करेगा। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 20, और बट्टे में कितना हो जाएगा 1। तो 20 बट्टे में 1 यानी इतना घंटा में हमारा क्या हो जाएगा? तो इतने घंटे में हमारा जो टंकी है वो भर जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? सर आप बहुत कायदे से समझाते हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट वाला सवाल मेरे भाई, अब आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। मुझे तो नहीं आता यार, देखो इतनी गणित की समझ नहीं है मुझे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये बता दो कि अगर ए नाम का व्यक्ति जो है वो किसी टंकी को भरने में 30 घंटा ले रहा है, और बी नाम का जो व्यक्ति है वो किसी टंकी को खाली करने में 15 घंटा ले रहा है, तो आप मुझे बताओ मिल करके वो लोग टंकी को कितने देर में भरेंगे? मिल करके मेरे भाई उस टंकी को कितने देर में भरेंगे? आज 6:30 वाली क्लास आप लोगों की नहीं होगी, क्योंकि 7 बजे यूट्यूब पर अनाउंसमेंट है मेंस वाले बैच को लेकर के। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई नहीं होगा यहाँ पे आज 7 बजे वाली क्लास। ठीक, आ जाइए बताइए। अगर कभी किसी दिन क्लास ना हो ना तो उसका फ़ायदा ऐसे उठा लिया करो कि रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि मुझे भी पता है कि डेली मैथ्स की 2-2 क्लासेस अगर मैं लेने पर आ गया ना तो आपके पास में रिवीजन करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं बचने वाला है, बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। तो उल्टा फ़ायदा उठा लो कि किसी दिन अगर 2 क्लास में से 1 क्लास नहीं होती है तो उस टाइम पर फटाफट रिवीजन कर लिया। ठीक है, ताकि लय बना रहे और सिर्फ घटंतु बुद्धि घटंतु विद्या के ऊपर मैं काम ना करूं कि रट रहे हैं और मेरे भाई विद्या हमारी घट रही है। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ा दिया तो
वो हमें कंठस्थ हो जाए। कभी अगर क्लास नहीं हो पाए तो उस जगह पर रिवाइज करना सीखो। समझ गए? चलिए, 30 घंटे बच्चे बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 15 और 30, कैल्शियम हमारा 30 होता है वो लेंगे, 30 को 30 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई जो है, देखो यहाँ लफड़ा हो गया। लफड़ा पता है क्या हो गया? लफड़ा यहाँ पर ये हो गया कि इसको ये करना था और इसको प्लस करना था। ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है। तो ये खाली करने वाला है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भरने वाला है तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। खाली करने वाला 1 लीटर खाली करेगा तो भरने वाला 2 लीटर भरेगा। तो बेसिकली यहाँ पर 30/1 यानी 30 जो होगा वो करेक्ट आंसर आएगा आपका यहाँ पर। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि अगर खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा हो गई ना, तो पता चले जितना टंकी में पानी है भी नहीं वो सारा निकाल रहा है, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देना है। अब मेरा एक और सवाल है आप लोगों से, और वो यहाँ पर ये है कि अगर अकेला एक टंकी में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पाइप काम करता है, तो पाइप अगर अकेला काम करता है तो टंकी 10 घंटे में भरती है। लेकिन अगर कोई पाइप के साथ में कोई लीक काम करता है तो 15 घंटे में मेरे भाई टंकी भरती है। तो बताओ, अकेला मेरे भाई जो लीक है ना यहाँ पर, वो कितने देर में टंकी को खाली कर देगा? अकेला पाइप अगर भरे तो 10 घंटा। पाइप के साथ में क्या हो गया, जैसे मानो मैंने मोटर चला दिया तो नॉर्मली 10 घंटे मेरी टंकी भर जाती है। एक दिन क्या हुआ, मैंने मोटर चला दिया और 10 घंटे छोड़ो तो 15 घंटे हो गए तब जाकर के मेरी टंकी भरी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे मैंने मोटर चलाया था, पाइप में या टंकी में एक जगह छेद हो गई थी, तो इधर से पानी भर रहा था, इधर से पानी निकल रहा था। ये हमारी टंकी थी, ऊपर से पानी भर रहा था और यहाँ से पानी निकल रहा था। भरने की चूंकि मात्रा ज़्यादा थी, लीक होने की मात्रा कम थी, तो इसीलिए 10 घंटे की जगह पर 15 घंटे में हमारी टंकी भर गई। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस पाइप को हटा दूँ और मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो लीक है इस पूरी टंकी को या भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली करेगा? आप मुझे ये बताओ, तो कैसे बताओगे? तो आप यहाँ पर ये बोलोगे, सर देखिए बहुत ही सिंपल सा बात है, 15 और 30 का जो एलसीएम होता है वो हमारा कितना होता है? तो 30 होता है सर। ठीक है, 10 और 15 का, सॉरी, 30 को 10 से भाग करोगे 3 आएगा, 30 को इससे भाग करोगे 2 आएगा। अब यहाँ पर मेरा बात ये है सर, समझिएगा, पाइप जो है वो कितना भर रहा है? तो बोलोगे पाइप हमारा 3 लीटर भर रहा है, लेकिन जब पाइप लीक के साथ में काम करता है तो टंकी में कितना लीटर जाता है? 2 लीटर जाता है। तो ये जो 1 लीटर है वो कहाँ गायब हो गया? 1 लीटर कौन खा गया? जमीन आसमान खा गया? जमीन खा गया, आसमान निकल गई, क्या हो गया भाई ये बताओ? तो बोलोगे सर यहाँ पर बात ऐसी है कि पाइप भर रहा था 3 लीटर, लेकिन जब वो ये लीक के साथ में काम कर रहा था ना, तो लीक का काम होता है निकालना। 3 में से कितना माइनस करोगे कि 2 आएगा? 3 में से 1 माइनस करेंगे।
यानी लीक की जो अपने खुद की वैल्यू है वो कितनी है, तो -1 है। यानी लीक यहाँ पर क्या कर रहा है, तो मेरे भाई ए खाली कर रहा है। अब ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस मतलब ये दर्शाता है कि वो खाली कर रहा है, और एक जो है उसकी वैल्यू है, एक उसकी क्षमता है। तो अगर हमें ये देखना हो कि लीक उसे कितने देर में खाली करेगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर में वर्क, और यहाँ पर अपॉन में एफिशिएंसी 30/1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई बोलेगा सर यहाँ -1 नहीं लिख सकते हैं क्या, नहीं नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए क्योंकि वो माइनस शब्द ये बता रहा है कि उसकी आदत है खाली करने की, उसकी आदत है मेरे भाई यहाँ पर क्या करने की, तो खाली करने की। अब ये सवाल देखो आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर। यानी अगर एक पाइप अकेला अगर भरने पर आ जाए तो टंकी को हमारा 30 घंटे में खाली करेगा, ठीक है। और ड्यू टू अ लीकेज, लीकेज के कारण यहाँ पर एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 50 आवर। लेकिन जब एक पाइप एक लीकेज के साथ में काम करता है तो यहाँ पर ये हमारा 50 घंटे में फिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल टैंक, तो कितने देर में यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं 30 और 50 का जो एलसीएम है वो हमारा हो जाएगा 150। 150 को 30 से भाग करेंगे 5 आएगा, 150 को 50 से भाग करेंगे 3 आएगा, ठीक है। पाइप की बात करें तो पाइप अकेला काम करता है तो 3 यूनिट भरता है, और पाइप और लीक काम करते हैं तो यहाँ पर इतना जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर पाइप अगर अकेला भरेगा तो इतना यूनिट पाइप, और लीक अगर भरेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना। मैं वही बात आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ भाई, पाइप की क्षमता है 5, 5 में से कितना कम करेंगे कि 3 हो जाएगा, तो 5 में से हम यहाँ पर 2 कम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच टाइम विल लीकेज टेक टू एम्प्टी द, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा लीकेज को, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है टाइम बराबर वर्क, और अपॉन में क्या हो जाता है, तो एफिशिएंसी यानी 2 हो जाता है। तो लीकेज अगर अकेला काम करेगा मित्रों तो 75 घंटे काफ़ी है, 75 घंटे के अंदर में खुद के दम पर पूरी की पूरी टंकी वो खाली कर देगा, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला सवाल ज़रा देखिए। अगला सवाल आप लोगों के पाले में क्या है, पढ़िए ज़रा अगला क्वेश्चन। PHSL 2022 का सवाल है, कहा गया पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर ड्यू टू अ leakage in the bottom it is filled in 20 hour. If the tank is full and the pipe is closed, how much time will the leak take to empty the entire tank? यानी अगर एक पाइप मेरे भाई भरने पर आ जाए तो 15 घंटे में भर देगा। ये बोला गया कि एक पाइप से टंकी को 15 घंटे में भरा जा सकता है, तो ये देखिए भरा जा सकता है। पेंदी में रिसाव होने के कारण ये 25 घंटे में भरता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर इसमें छेद हो गया है, तो ये इधर से भरने का काम और यहाँ से पानी के निकलने का काम, तो इसके कारण अब यहाँ पर ये 15 घंटे ना लेकर के 25 घंटे लेगा। यानी यहाँ पाइप भी काम कर रहा है, लीक भी काम कर रहा है, तो पाइप भी काम कर रहा है और लीक भी काम कर रहा है, तब लगते हैं यहाँ 25 घंटे। 15
और 25 का जो एलसीएम होता है वो हमारा हो जाता है 75। 75 को इससे भाग करेंगे 5 और इसको करेंगे मेरे भाई 3। अब यहाँ पर देखो पाइप की अकेले की वैल्यू कितनी है, 5 है। और यहाँ पर मेरे भाई 5 में से कितना कम करेंगे कि 3 आएगा, तो 5 में से 2 कम करेंगे, तो लीक की क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी, लीक की क्षमता मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में यही बात आप लोगों से बोला गया, और क्या बोला गया पढ़िए, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक। मतलब लीक को यहाँ कितना समय लगेगा पूरी टंकी को खाली करने में। तो टाइम टेकन बाई क्या हो जाएगा, लीक टाइम बराबर क्या होगा दोस्तों, तो बोलोगे सर ये वर्क हो गया और अपॉन में क्या हो गया, तो एफिशिएंसी हो 75/2 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब पाइप जो है वो 15 घंटे भर रहा है, और ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 20। अच्छा 20 है, कोई बात नहीं। हिंदी के अनुसार देखो, हिंदी में क्या दिया गया, 25 दिया गया है, और इंग्लिश में क्या दिया गया, 20 दिया गया है, यही गड़बड़ है। ठीक है, चेक नहीं करवाया था क्या, कहाँ कराया, सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक है, किसी के ऑप्शन में है, किसी में कुछ में है। इतनी बार कहता हूँ पिछले क्लास नोट से सही कराइए, प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में। अब देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन में यहाँ पर ये गलती था। अभी चेक कराइए पूरा क्वेश्चन, अभी बाद में अपलोड होगा, पहले चेक कराइए। इन्हीं को दे दीजिए, यही कर लेंगे। वो ठीक है, अभी चेक कराइए इसको पहले। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है क्या बोलो यार, अब गड़बड़ है, माथा खराब हो जाता है इसी पे। चेक करो भाई, करेक्ट करो यार यहाँ पे। ठीक है, कौन सा वाला सवाल था हमारा, ये वाला सवाल था ना, तो ये हिंदी है, इसका सही करो। इसको भाई 20 घंटे कर लो यार यहाँ पे। ठीक है, इसको 20 घंटे करोगे तो यहाँ भी 20 घंटे कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 20। अब देख लो भाई, सवाल सही है, पाइप अकेला भर रहा है 15 घंटे में। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूँ भाई, दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, आ जाइए, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो जाता है गलती यार, समझाते समझाते थक चुका हूँ सबको यार। ठीक है, चलो भाई पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो। A pipe can fill a tank in 15 hours. Due to leakage in the bottom, it is filled in 20 hours. If the tank is full and the pipe is closed, how much time will the leak take to empty the entire tank? अगर कोई पाइप जो है यहाँ पर वो भरता है, और कितने देर में भरता है, 15 घंटे में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लीकेज होने के कारण ये भरता है 20 घंटे में। यानी यहाँ पर वो पाइप
वो लीकेज दोनों काम कर रहे हैं और तब जा करके भर रहा है कितने में, 20 घंटे में। पढ़ भी सकते हैं कि एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, और पेंदी में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरता है। तो टैंक पूरा भर गया और पाइप बंद हो गया तो रिसाव इसे कितने देर में खाली करेगा। हिंदी में भी दिया गया भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 15 और 20 का जो हमारा एलसीएम है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 15 मेरे भाई 4 गुना और 20 का कितना गुना, 3 गुना। पाइप जो है उसकी भरने की क्षमता यहाँ पर 4 है और लीकेज की भरने की क्षमता हमारी 3 है। ठीक है, लीकेज की भरने की क्षमता 3 नहीं है, मतलब 4 में से कितना कम करेंगे कि 3 आ जाएगा, तो 4 में से 1 कम करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया टाइम टेकन इन लीकेज बराबर, टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये वर्क है और यहाँ पर ये क्या हो गया, तो एफिशिएंसी हो गया। तो 60/1 का मतलब कितना हो जाएगा, 60 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 60/1 का कितना हो जाएगा भाई, 60 घंटे हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ये आपका मेंस का सवाल है और यहाँ पर पढ़िए क्या बोला गया है। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 5.5 घंटे बिकॉज ऑफ द लीक इट टुक इतना घंटे टू फिल द टैंक। इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द वर्क। फिर से समझा देता हूँ भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। एक नल एक टंकी को भाई, एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में इतना घंटे का यहाँ पर जो है वो समय लगा। लीक के कारण इतने घंटे का समय लगा। तो अगर हम पाइप की अकेले बात करते हैं तो पाइप हमारा कितने देर में करेगा, 2 × 5 10 और 1 11/2। तो यहाँ पर ये हमारा पाइप इतने देर में करने वाला है। बिकॉज ऑफ द लीक इट टू कितना आवर टू फिल द टैंक। यानी अगर हम पाइप को बात करें और हम लीक की बात करें, दोनों की बात करें, तो हमारा कितना होगा, 4 × 8 32 और 1 33/4। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 33/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ। तो सवाल में कहा गया कि एक टैप अकेला इतने घंटे में भर सकता है और लीक होने के कारण ये यहाँ पर इतने घंटे में भर सकता है। ठीक है, ड्यू टू लीक इट टुक इतना आवर टू फिल द टैंक। इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले इनके कारण हम एलसीएम लेते हैं। 11 और 33, 11 और 33 दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 को जब 33 से भाग करोगे तो एक आएगा और 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4। मैंने 1000 दफ़ा बता रखा है लिखने का तरीका, शॉर्टकट का तरीका, कि इसको इससे डिवाइड करो, जो भी आ जाएगा उसको नीचे वाले से गुना कर देना। 33 को 33 से डिवाइड करो, 1 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। 11 को इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 3, और 3 को 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है।
पाइप का मतलब यहाँ पर 6 और यहाँ पर इतना, यानी पाइप की वैल्यू कितनी है, 6 है। पाइप के सामने 6 है तो मतलब पाइप की वैल्यू 6 होगी। 6 से कितना कम करेंगे कि 4 आएगा, ठीक है। तो 6 से 2 कम करना होगा तब जा करके क्या आएगा मेरे भाई, तो 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो लीक है हमारा, जो लीक है हमारा वो हम क्या करेंगे, तो जो लीक है हमारा वो यहाँ पर उसकी वैल्यू 2 हो जाएगा। बोला अगेन, हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक, कितने टाइम है, इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक, कितने टाइम में। तो अगर हम बात करते हैं टाइम को लेकर के कि टाइम टेकन इन लीक हमारा क्या होगा, तो टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये तुम्हारा वर्क है और इस वर्क का यहाँ पर कितना परसेंट करना है, तो 30% करना है। तो यहाँ पर ये वर्क का 30% हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से। इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन, अपना तो काम किसे करना है, लीक को करना है। कितना करना है इस संख्या का, 30%। और कौन करेगा, तो लीक करेगा। तो लीक से यहाँ पर क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आप यहाँ पर देखो तो बड़े बड़े प्यार से मेरे भाई बोलोगे, 0 से आपका 0 खत्म, 33 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 99 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 99/20 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 में क्या करवाया था, अगर 2 पाइप भरना चाहें तो कितने देर में भरेंगे। उसके बाद टाइप नंबर 2 में क्या करवाया, एक पाइप कितने देर में भर रहा है और एक पाइप परली कितने देर में भर रहा है, तो कैसे होगा। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ मेरे भाई टाइप नंबर 3 में धीरे धीरे करके ले चलते हैं और वहां पर भी जो है आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो क्या कहा गया, बोला गया एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड अदर पाइप कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 20 आवर, बोथ आर ओपन एट 6:30 बजे। तो यहाँ पर जो है टंकी हमारा कितने देर में भरेगा, यानी एक भरने वाली जो पाइप है, तो एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को इतने घंटे में भर सकती है, 10 घंटे में। और बाहर वाली जो पाइप है ना, जो निकालने का काम करती है, वो 20 घंटे में खाली कर सकती है। तो अगर हम दोनों को यहाँ 6:30 बजे चालू किए तो टंकी कब भर जाएगी, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर देखो तो जो भरने वाली पाइप है यहाँ पर, उसका काम है कितने घंटे में भरना, 10 घंटे में। और जो खाली करने वाली है उसका काम है 20 घंटे में खाली करना। 10 और 20 कैल्शियम हमारे सामने कितना होता है, तो 10 और 20 कैल्शियम हमारे सामने हो जाता है 20। कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। 20 को 10 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 20 को इससे भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर दोनों साथ में यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो बोलोगे सर टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ये हमारा कितना भरेगा, 2, और ये हमारा खाली करेगा 1। तो 2 माइनस 1, 1 और 1 से इधर करोगे तो 20 घंटे। अब 20 घंटे, तो यहाँ पर 20 घंटे से मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ क्या करो। अगर मानो कहीं पर भी 20 घंटे जोड़ने हैं, 21 घंटे जोड़ने हैं, 22 घंटे जोड़ने हैं, तो 22 घंटे या 21 घंटे या 20 घंटे मत जोड़ो, पूरा 24 घंटा जोड़ दो और उसको अगले दिन बना दो। जैसे मानो आज के 6:30 में अगर मैं 24 घंटे जोड़ूंगा तो इसका मतलब कल का 6:30 हो जाएगा।
ठीक है। तो 24 घंटे जोड़ करके 4 घंटे कम कर दो, ये सही तरीका रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आज शाम के 6:30 हो रहे हैं, 24 घंटे जोड़ूंगा तो कल सुबह के 6:30 हो जाएंगे, और फिर उसमें से 4 घंटे कम करूंगा, तो 4 घंटे कम करूंगा तो 6:30 में 4 कम कर दो तो 2:30 हो जाएगा आपका। या फिर आप अगर 20 घंटे जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर देखो, ये 6:30 हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर आप इसमें 20 घंटे जोड़ो, तो 20 घंटे जोड़ोगे तो बोलोगे गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 26:30, ठीक है। और 26:30 में आपको पता है कि 12 घंटे से जैसे ऊपर जाता है उसमें से 12 घटा देते हैं, तो इसमें से अगर आप 12 घटाओगे भाई यहाँ पर, या आप एक काम करो ना, आप इसमें से 24 घंटे घटा दो। अगर 12 घंटे से ऊपर जाता है तो 12 घटाते हैं, 24 घंटे से ऊपर जाता है तो 24 घटाते हैं, 24 घंटे से ऊपर चला गया तो 24 घंटा घटा दो। जब 24 घंटा घटाओगे तो 2:30 आ जाएगा, और 2:30 आ जाएगा तो मतलब 2:30 बजे नेक्स्ट डे। तो जो समय हो रहा था उसमें 20 घंटा जोड़ दिया। अगर 12 घंटे से ऊपर होता है 12 घंटा घटाते हैं, 24 घंटे से ऊपर होता है 24 घंटा घटाते हैं, तो हमारा सही उत्तर कितना आ जाएगा भाई, 2:30 AM नेक्स्ट डे। चलिए अनिकेत कुमार, बहुत बहुत बढ़िया बात है भाई, ज्योमेट्री बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी है, यही चाहते हैं। आ जाइए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। सबसे पहले यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या बोला गया है, जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया है, जरा देखो यहाँ पर 8 नंबर सवाल। P can fill a tank in 5 hours, Q can fill the same tank in 10 hours, R can empty the same tank in 20 hours। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोगों की बात है। P जो है भर सकता है 5 घंटे में, Q भर सकता है 10 घंटे में, R भर सकता है मेरे भाई 20 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो P कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर। P जो है अगर मान लेते हैं पूरी की पूरी टंकी को 5 घंटे में करेगा। Q कैन फिल द सेम टैंक इन 10 आवर। Q की अगर हम बात करें तो उस टंकी को 10 घंटे में करेगा। R कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 20 आवर। R को अगर हम बात करते हैं तो ये एम्प्टी कर सकता है पूरा का पूरा टंकी को 20 घंटे में, ठीक है भाई। R कर सकता है कितने घंटे में, तो 20 घंटे में। हाउ मच टाइम विल द 3 टैंक टेक टुगेदर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले 5 है, 10 है और 20 है। 5 है, 10 है और 20 है। पी दोस्त भरने का काम करता है, क्यों भरने का काम करता है और खाली करने का। इन सब का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20। 20 को 5 से भाग करेंगे 4, 20 को 10 से भाग करेंगे 2, 20 को 20 से भाग करेंगे 1। यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, हाउ मच टाइम विल ऑल द 3 टेक टुगेदर। अगर तीनों साथ में काम करें कितना समय लगेगा, तो तीनों साथ में काम करेंगे तो क्षमता भी तीनों का लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो यहाँ पर कैसे पूरा कराओगे, तो बोलोगे गुरुजी कितना आसान है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये वर्क है, उसके बाद में यहाँ पर ये 4 भरेगा,
ये 2 भरेगा और ये 1 होगा, 6 में से गया 5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 और बट्टे में 5, यहाँ पर कितना घंटा हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। चार घंटा का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। क्लियर है ये बातें यहाँ, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया, जरा पढ़ो, बना करके दिखाओ भाई, चलो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई क्या कहा गया। बोला गया पाइप A can fill a tank in 12 minutes, B can fill it in 18 minutes, C can empty the full tank in 36 minutes. If all the pipe are open simultaneously, how much time? मतलब धीरे धीरे सवालों का लेवल हम बढ़ाते चलेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। हमेशा से आपको पता ही है हमारी आदत क्या है, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं फिर ऊपर खत्म करते हैं। जल्दी से आपके पास में सवाल है, 2 मिनट का समय है, इसको बना करके मेरे भाई दिखाइए। चलिए बनाइए मेरे भाई जल्दी से। उत्तर आ गया 9 9 मिनट 9 मिनट, अरे वाह क्या बात है, ठीक है। अगर हम ए की बात करते हैं भाई, तो एक टंकी को भरता है कितने देर में भरता है, तो 12 मिनट। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी भरता है कितने मिनट में, 18 मिनट में। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी भरता है 36 मिनट में। तो अगर हम तीनों का क्षमता लेंगे, तीनों का क्षमता लेते हैं 12 18 36 का, तो 36 को 12 से भाग करेंगे 3,
36 को 18 से भाग करेंगे 2, 36 को इससे भाग करेंगे 1। बट यहाँ पर ये देखो भरने वाला कौन और खाली करने वाला, तो पाइप ए फिल करेगा, उसके बाद में यहाँ पर बी भी फिल करेगा और सी जो है वो एम्प्टी करेगा। तो जो सी है ना भाई, ये बड़ा चालू आदमी है, इसका काम है क्या करना, खाली करना। तो यहाँ लगाओगे माइनस, तो यहाँ भी आएगा माइनस। अब यहाँ पर कहा गया सभी पाइप को अगर साथ में खोल दिया जाए, तो अगर हम बात करते हैं सभी पाइप को अगर साथ में खोलेंगे तो टाइम कितना लगेगा। तो बोलोगे गुरुजी टाइम बराबर होता है वर्क और अपॉन में होता है एफिशिएंसी। ये 3 भरेगा, 2 भरेगा, 1 खाली करेगा। तो 36 में 5 में से कम कर दो 4, तो 36/4, और 36/4 कितना घंटा होता है मित्रों, 9 मिनट होता है। तो 9 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घंटे है तो घंटा में, मिनट है तो मिनट में। और ये देखो प्री का क्वेश्चन था आपका। आ जाओ अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। अच्छा पता है आप लोगों को पाइपलाइन सिस्टम में कितने सवाल है, कितने सवाल हैं सर? चलिए भाई 36 सवाल है ना, ठीक है आ जाइए। तो यहाँ पर ये वाला देखिए कितना आपका हो गया है। बोला गया 2 पाइप हैं S1 और S2 जो कि मेरे भाई भर सकते हैं किसी टंकी को 15 घंटे में और 20 घंटे में, और S3 जो है उसको खाली कर सकता है 40 घंटे में। यहाँ पे बोला गया यहाँ पर फर्स्टली बोथ पाइप S1 एंड S2 आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर पाइप S3 इज ऑल्सो ओपन। समझ में आ रहा है बात? पहले S1 और S2 को खोला गया और 2 घंटे के बाद में S3 को भी खोल दिया गया। इन हाउ मच टाइम विल बी कंप्लीटली फिल्ड आफ्टर S3 इज ओपन। कहने का मतलब हिंदी में ही पढ़ लेते हैं भाई। 2 पाइप S1 S2 खाली टंकी को इतना घंटा और इतना घंटा में भर सकते हैं। तो पहले हम इसका डेटा लिखते हैं। S1 है, फिर यहाँ पर S2 है, फिर यहाँ पर S3 है। तो S1 हमारा 15 घंटे में भर सकता है, S2 हमारा 20 घंटे में भर सकता है, और S3 उस पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 40 में खाली कर सकता है। तो ये 40 में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों S1 तथा S2 को खोला गया था। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनको खोला गया था, तो इनको खोला गया तो एलसीएम 60 आ गया। इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 3, और हालांकि देखो यार 60 तो नहीं ले सकते, 120 लेना पड़ेगा। ये देखो ठीक है, यहाँ पर इसको भाग करोगे 8 आ जाएगा, इसको करोगे 6 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 3 आएगा भाई। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया, काम कराने के तरीके क्या थे, अब हम लोग थोड़ा वो देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया सबसे पहले दोनों पाइपों को खोला गया तथा 2 घंटे के बाद S3 को भी खोला गया था। यानी 2 घंटे के बाद में S3 आया है, लेकिन उसके पहले 2 घंटे तक 2 लोग काम कर रहे थे। जैसे मानो मैं और आपने काम शुरू किया, 2 घंटे के बाद में कोई आया, इसका मतलब 2 घंटे तक मैं और आप ही काम कर रहे थे। तो 2 घंटे के बाद में अगर S3 आता है, इसका मतलब वो 2 घंटे जो काम हुए हैं, ठीक, वो 2 घंटे जो काम हुए हैं वो S1 और S2 ने मिल करके किए हैं, वो इन 2 लोगों ने मिल करके
किया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्टली S1 एंड S2 काम किए और 2 घंटे के बाद में हम किसे ओपन कर देते हैं, तो हम यहाँ पर S3 को भी ओपन कर देते हैं। किसे ओपन कर देते हैं भाई, तो S3 को भी ओपन कर देते हैं। तो इन हाउ मच टाइम विल बी कंप्लीटली फिल्ड, या टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड आफ्टर S3 इज ओपन। तो S3 के खोलने के बाद में कितना समय लगता है, तो मान लेते हैं T घंटा लगता है, और टंकी फिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल वर्क, ठीक है। S1 S2 2 घंटा, S1 S2 2 घंटा यहाँ पर। तो एक बात बताओ, यहाँ पर 1 घंटा में कितना, तो यहाँ पर 8 और 6 मेरे भाई 14। तो 2 घंटा में 2 इंटू 14, ये 8 लीटर भरेगा, ये 6 भरेगा, तो 8 जमा 14 प्लस हमारा S3 माइनस टी। तो S3 का अगर हम बात करते हैं, S3 कितना है, तो -3 है। -3 को टी से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3T हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। S1 S2 को यहाँ पर इससे गुना किया, और इसका काम खाली करना है, तो इतना करेगा, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के कितने के दोस्तों, 120 के। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो बोला अगेन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली आफ्टर S3 इज ओपनड। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि बाद में क्या होता है, कि बाद में सिर्फ और सिर्फ S3 काम करता है, बिल्कुल भी नहीं। ये बोला गया कि 2 घंटे तक ये लोग काम करते हैं, उसके बाद में S1 तो भरता ही रहेगा, S2 भी भरता रहेगा, और उसके बाद में S3 को भी खोल दिया जाएगा, और अब सर्वसम्मति से सब मिल करके काम करेंगे। यानी 2 घंटे तक सिर्फ S1 S2 काम कर रहा है, उसके बाद में S1 S2 के साथ में S3 को भी खोल दिया जाएगा, अब सब मिल करके काम करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा जरा वो देखो। तो हम बोलेंगे 2 घंटे तक S1 तथा S2 ने काम किया है। तो S1 तथा S2 मतलब 8 जमा 6, 8 जमा 6 कितना हो जाएगा, 14। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, S1 प्लस S2 प्लस S3, तो 8 और 6 14, 14 में से 3 गया, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 11T, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो टोटल वर्क यानी 120 के भाई। अगर हम देखते हैं, तो ये 14 इंटू 2 28 होता है, और यहाँ पर अगर हम 28 घटा देंगे, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 120 में से आप 28 को माइनस कर दो, तो आपका हो जाएगा 92 भाई। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 92 अपॉन में 11 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो शुरू में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तीसरा व्यक्ति भी सम्मिलित हो जाता है। तो शुरू में यहाँ पर यही लोग काम कर रहे थे, उसके बाद में तीसरा भी हमारा सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। समझ के बात को लेकर के आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और अगला सवाल आप लोग ट्राई करिए। मैं आपको दे रहा हूँ भाई 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट नहीं, चलिए हम आपको 1.5 मिनट दे रहे हैं। 1.5 मिनट में मेरे भाई जल्दी से फटाफट इस सवाल का उत्तर बता दीजिए। बहुत
बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल। हो गया भाई? बनाओ बनाओ, चलो अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, आप बनाओ, ट्राई करो, बनाओ, ठीक है। भाई देखो, बोला गया पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 15, 30 और 40 घंटे। ए बी और सी को देखो, ए को अलग 6 बजे खोला गया, बी को 8 बजे खोला गया, सी को 10 बजे खोला गया। तो बोला गया टंकी कब भरेगी। आपको पता है ये प्रीवियस ईयर का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका ये, और इतना ज़्यादा पूछा गया जिसका कोई हद नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हमेशा ऐसा होता है, एक को कितने और बजे, दूसरे को कुछ और टाइम पर, तीसरे को कुछ और टाइम पर, मतलब एक साथ अब खोलने की प्रथा रही नहीं, अलग अलग समय में यहाँ पर जो है वो खोला जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ए टंकी को अकेला भरना चाहे तो 15 घंटे में भर सकता है, बी टंकी को अकेला भरना चाहे तो 30 घंटे में भर सकता है, सी टंकी को मेरे भाई अकेला भरना चाहे तो कितने घंटे में भर सकता है, 40 घंटे में। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान करके चलो, जब सुबह के 6 बज रहे थे, मानो ये टंकी है, जब सुबह के 6 बज रहे थे, तो सुबह के 6 बजे किसे खोला गया, तो ए बी सी आर ओपन एट 6, 8 एंड 10, 6 बजे सिर्फ और सिर्फ इसको भरने के लिए ए मेरे भाई लगा हुआ है, और ए सिर्फ और सिर्फ इसको भर रहा है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर 8 बजता है, कितना बजता है, 8 बजता है, तो अब यहाँ पर ए भी मेरे भाई इसको भर रहा है पूरा, और यहाँ पर जो है पता चला बी भी इस पे भर रहा है, बी भी पूरा पूरा काम कर रहा है। और जैसे यहाँ पर मेरे भाई 10 बजता है, तो 10 बजे यहाँ पर जो है वो तीनों लोग आ जाते हैं, ए भी भरना शुरू करता है, बी भी भरना शुरू करता है, और यहाँ पर जो है सी भी मेरे भाई भरना जो है शुरू कर देता है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जैसे मानो ऑफिस में ही नहीं होते हैं, एक स्टाफ कितने बजे आ रहा है, 6 बजे, दूसरा वाला आ रहा है 8 बजे, तीसरा वाला कितने बजे आ रहा है, 10 बजे। तो यहाँ पर काम कैसे होता है, तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं, सुनो, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कितना घंटा होता है, 2 घंटा। तो ये 2 घंटा कौन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए करेगा। मानो मेरे 3 टाइपिस्ट हैं, एक टाइपिस्ट 6 बजे आता है, दूसरा यहाँ पर 8 बजे आता है, तीसरा यहाँ पर 10 बजे आता है। तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक किसने काम किया, तो ए ने काम किया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम
लोग इनका एलसीएम ले लेंगे। 15 का, 30 का और 40 का सब का एलसीएम हो जाएगा 120। 15 का 8 गुना, 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना। अब जो मैं काम कराने के तरीके आपको बता रहा हूँ, जरा वो समझिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कितने घंटे होते हैं तो बोलोगे गुरुजी 2, तो यहाँ पर होता है 2 घंटा। और 2 घंटे कौन काम करेगा तो एक काम करेगा, तो 2 घंटे कौन काम करेगा तो एक काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई कितना घंटा होता है तो 2 घंटा। तो 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये 2 लोग काम करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 घंटा ये 2 लोग काम करेंगे, ठीक है। और 10 बजे के बाद में चाहे जितनी देर भी तुम काम कराओ, यहाँ पर ये 2 घंटा, यहाँ पर ये 2 घंटा, आप चाहे जितनी देर भी काम कराओ, अब ये जितनी देर में काम होगा तो ये तीनों लोग काम करेंगे। तो 3 घंटा काम होगा और कौन काम करेगा, ए, बी और सी काम करेंगे। और तब जाकर के ये टंकी का मेरे भाई टोटल वर्क हमारा पूरा होगा भाई। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को यहाँ पर, कि 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक जब तक दूसरा बंदा नहीं आता है तो वो 2 घंटा एक काम करता है। फिर उसके बाद 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, अब मेरे ऑफिस में 2 लोग हैं और अगर 2 लोग हैं तो वो 2 घंटे तक काम चलेगा मेरे भाई। अब 10 बजे के बाद से तीनों लोग हैं मेरे ऑफिस में, तो 10 बजे के बाद से कितना लगेगा तो 3 घंटा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए के द्वारा 2 घंटे में किया गया कार्य, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। ए प्लस बी का मेरे भाई 2 घंटा, ए प्लस बी 12, 12 का डबल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, 8 4 12 3 15, ये हमारा हो जाएगा 15 टी हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 24 और 16 40 होता है, ये 40 को मेरे भाई ले जा करके घटाओ तो 15 टी का मान कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है। 15 टी का मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 16 बार में। टी की वैल्यू अगर हम बात करते हैं 16/3 हमारा कितना हो जाएगा तो 16/3 हो जाएगा। अब अगर 16/3 है तो 3 भाग करेगा, 3 इसे करेगा 5 बार में, तो 5 सही 1/3 घंटा कितना हो जाएगा, 5 सही 1/3 घंटा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या कहेंगे तो बोलेंगे 5 घंटा, और 1/3 की अगर हम बात करते हैं, 1/3 को मेरे भाई यहाँ पर 60 से काटोगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 मिनट। तो यानी हो जाएगा मेरे भाई 5 घंटा और कितना हो जाएगा 20 मिनट। लेकिन ये 5 घंटा 20 मिनट कितने समय के बाद में, कितने बजे के बाद में, कितने बजे के बाद में, तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक एक भाई हमारा अकेला काम करता रहा। तो यहाँ पर ये देखो 2 घंटा, 6 से 8, 8 से 10 और 10 बजे के बाद में टी घंटा। समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो ये जो टी होता है यहाँ पर, ये टी का वैल्यू आके आया है आपका इतना, कि टी का मान आपका इतना निकल करके आ गया। टी का मान निकल करके आ गया तो कितने बजे में जोड़ोगे तो 10 बजे के बाद में मेरे भाई टी, तो 10 में आप इसको जोड़ दो, 10 5 होता है मेरे भाई 13। आप अगर देखोगे ना यहाँ पर ये 10 हो गया,
ठीक है। तो ऐसे मान करके चलो कि 10 बजे आपने काम करना शुरू किया था और उसमें 5 घंटा 20 मिनट हो गया, तो 5 घंटा 20 मिनट हो गया, तो ये आप लोग सर 10 5 15 15 20, और मैंने अभी आपको समझाया था कि जैसे 12 घंटे से ऊपर होता है इसमें से 12 घंटे घटा दो, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 12 घंटे घटा दो, तो यहाँ पर ये 15-20 में से 12 घंटे घटा दोगे तो हो जाएगा हमारा 3-20 हो जाएगा। 3-20 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो 10 बजे में आपको जोड़ना था और 10 बजे में जोड़ने के बाद में जो है आप बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई घटा लेते, कोई दिक्कत नहीं आता। कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है तो भाई बताओ मुझे, कहीं पर कोई डाउट है तो हटाइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐप पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भैया ऐप पर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम ठीक कर देंगे। तब से यहाँ पर 51 मिनट से तुम जो है मैसेज कर रहे हो, बोलो हम ठीक नहीं ना करेंगे? अपडेट चल रहा है, टेक्निकल इशू होगा, इंक्वायरी नंबर पर बात करोगे तो वो लोग बताएंगे, वो लोग समस्या का समाधान करेंगे। हम थोड़ी ठीक कर देंगे भाई, पढ़ाने का काम है हमारा। बोलो यहाँ पर, ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। जिन्हें अगर पिछली क्वेश्चन में 2 पैसे की भी दिक्कत होगी तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, उसी क्वेश्चन का फोटोकॉपी है। ए बी और सी किसी टंकी को 30 घंटा 40 घंटा 60 घंटे में भरते हैं। ए को 7 बजे खोला जाता है, बी को 8 बजे खोला जाता है, सी को 10 बजे खोला जाता है, तो टंकी हमारी कब फुल होगी? तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। 30 40 और 60 यहाँ पर, ये हमारा 30 घंटा, ये हमारा 40 घंटा और ये हमारा 60 घंटा। तो अगर हम सबका एलसीएम देखेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 120 हो जाएगा। इसको भाग करोगे 4 बार में, इसको करोगे 3 बार में, इसको करोगे 2 बार में। अब सबसे पहले बता दे मेरे भाई यहाँ पर, जैसे मानो आपका 6 बजा होगा या 7 बजा होगा, तो 7 बजे से ले करके यहाँ पर 8 बजे तक भाई, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा। और वहां पर उस 1 घंटा किसने काम किया? तो ए ने काम किया। 8 बजे से लेकर के यहाँ पर जो है 10 बजे तक मेरे भाई होता है कितना घंटा? तो बोलोगे सर 8 बजे से 10 बजे होता है 2 घंटा, और यहाँ पर ए और बी दोनों ने काम किया है। और 10 बजे के बाद में किसी को नहीं पता है कितना घंटा काम होगा, तो टी मान लेगा, और अब यहाँ पर तीनों लोग काम करेंगे और तब जाकर के कंप्लीट होगा टोटल वर्क। तो इसीलिए जो लोग पिछले में मेरे भाई ये पूछ रहे थे ना, ये टी की वैल्यू जो आई है आपने उसको 10 बजे में ही क्यों जोड़ा है? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 10 बजे के बाद में ही टी जोड़ा जाएगा। जैसे मानो टी की वैल्यू 1 घंटा आ रही है, तो यहाँ पर 10 में 1 घंटा जोड़ोगे तो 11 बजे आएगा। टी की वैल्यू 2 घंटा आ रही है, तो 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 बजे आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो क्वेश्चन में
अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर 1 घंटा किसने काम किया, तो ए ने मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4। उसके बाद 2 घंटा ए और बी ने काम किया, 4 3 7, 7 इंटू 2 हो जाएगा मेरे भाई 14, ठीक है। उसके बाद तीनों ने काम किया, 4 3 7 और 2 9, 9 इंटू टी हमारा हो जाएगा मेरे भाई 90, और ये बराबर होगा किसके, तो टोटल वर्क यानी 120 के। 14 और 4 18 होता है, इसमें से घटा देंगे, तो अगर इसमें से घटा देंगे तो 90 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर जो है 102 के करीब में आपकी आनी है। इसमें अगर 102 आना है तो आप इसे कैसे भाग करोगे, तो बोलोगे सर 3 से हम पहले तो 3 बार में, और 3 से हम 34 बार में। तो अगर हम टाइम की वैल्यू देखते हैं तो टाइम हमारा हो जाएगा 34/3, जिसमें अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 11 सही यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 सही 1/3 होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 11 घंटा, और ये 1/3 क्या होता है, मिनट, तो 1/3 इंटू हमारा हो जाएगा भाई 60, और अगर हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी ये 11 घंटा और 20 मिनट, 11 घंटा और 20 मिनट, ठीक है। एक तो साफ तरीके से समझ में आता है, 12 घंटा जोड़ करके 40 मिनट घटा दो, ठीक है। तो जैसे मेरे भाई सुबह के 10 में अगर 12 घंटा जोड़ूंगा तो रात के 10 हो जाएगा, और रात के 10 बजे में मैं 40 मिनट कम कर दूंगा तो 9:20 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा ना, 11 घंटा 20 मिनट को आप ऐसे मान सकते हो कि सर 10 बज रहा है, कितना बज रहा है, तो 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो इसमें 12 घंटा जोड़ोगे तो सुबह के 10 में 12 घंटा जोड़ते हो तो रात का 10 आ जाता है, ठीक है, और 40 मिनट कम कर दो तो ये हो जाएगा। नहीं तो अगर बच्चों की तरह तुम्हें करना है तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम आपका कितना बज रहा है, 10 बज रहा है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना घंटा बोला गया जोड़ दो, तो 11 घंटा 20 मिनट बोला गया तो जोड़ दो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 21 घंटा 20 मिनट। अगर समय 12 घंटा से ज़्यादा है तो इसमें से 12 घंटा कम कर दो, तो 12 घंटा कम कर दोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 9:20, और अगर 24 घंटा से ज़्यादा है तो 24 घंटा घटा दो, बस बात खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया पाइप ए बी एंड सी, मतलब पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर एंड 2 आवर रिस्पेक्टिवली, और सी जो है खाली कर सकता है मेरे भाई 1 आवर 15 मिनट। अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटा और यहाँ पर 2 घंटा, ठीक है। तो हम यहाँ बोलते हैं ए जो है 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है, और बी की अगर हम बात करते हैं 2 घंटा, 2 घंटा का मतलब कितना होता है, 120 मिनट होता है, ठीक है। लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और 15 मिनट यानी 75 मिनट, तो
75 मिनट में खाली कर सकता है। तो यानी सी नाम का जो है वो मेरे भाई 75 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अब इन सब का हमें क्या लेना है, तो इन सब का हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, फिर कहा गया ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है और 2 घंटे बाद केवल ए को बंद किया जाता है और ए और बी चालू किया जाता है जब टंकी खाली हो जाए। या फिर इसको घंटे में ही रहने दो भाई, इन सबको घंटे में ही रहने दो। ठीक है, सारा कुछ घंटे में दिया गया है, तो एक काम करो, जैसे ए की वैल्यू है 1 घंटा, बी की वैल्यू है 2 घंटा और सी का जो मान है ना वो है मेरे भाई 1 घंटा और यहाँ पर 15 मिनट। तो हम एक काम करते हैं, सबको घंटे में ही बदल लेते हैं। तो ये हमारा घंटा में है, इसे घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। तो 60 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 आवर। कितना हो जाएगा, 1/4 आवर। 4 एकम 4 प्लस 1 मेरे भाई यहाँ पर 5/4 आवर। कितना हो जाएगा, 5/4 आवर। तो यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 5/4 आवर। समझ गए आप मेरी बात को लेकर के? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात होगी तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 5/4 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है ये देखना यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाई तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1, 2 और 5 का एलसीएम हमारा 5 होता है। 5 को 1 से भाग करोगे 5 को मेरे भाई, या फिर ऐसे कर लो ना, 5 कहाँ से होता है, 10 होता है। 1 का, 2 का, 5 का एलसीएम हमारा होता है 10। 10 को 1 से भाग करोगे मेरे भाई 10 आ जाएगा। 10 को 2 से भाग करोगे इतना आ जाएगा। पाँच जब इसको डिवाइड करेगा तो 2 आएगा और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1000 दफ़ा मैं इस बात को बता चुका हूँ। एक इसे 10 बार में डिवाइड करेगा, 2 इसे 5 बार में करेगा, 5 इसे 2 बार में करेगा और 2 नीचे वाले से गुना होगा तो 8 आ जाएगा। सवाल में ये भरने वाला पाइप था, ये भरने वाला था, ये खाली करने वाला था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्त, खाली करने का काम करेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डेटा के आधार पर एलसीएम लिया है, मैंने अपनी बुद्धि कहीं पर कुछ भी नहीं चलाई है। अब जो मेरे सवाल में बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग वो देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया ए एंड सी आर टर्न्ड ऑन टुगेदर एट 9 AM आफ्टर 2 hours only A is closed and B is turned on। कहने का मतलब है ए और सी को यहाँ पर जो है 9 बजे खोल दिया गया था और 2 घंटे के बाद में ए को बंद करके बी को खाली कर दिया जाता है। ये बड़ा प्यारा प्रश्न है कि व्हेन विल द टैंक बी एम्प्टीड। तो मैं आपको समझाता हूँ पूरा मामला हुआ क्या होगा। देखो, पूरा मामला कुछ ऐसे हुआ होगा कि ए और सी को 9 बजे खोल दिया गया। आप यहाँ पर देखोगे ना, तो बी का कोई रोल ही नहीं है क्या। ठीक है, चलो यहाँ पर ये देखो, तो पूरा मामला मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि सुबह 9 बजे की बात है और 9 बजे की बात है तो यहाँ पर ए को खोला जाता है, ए यहाँ पर भरने का काम कर रहा होगा और सी को खोला जाता है, सी यहाँ खाली करने का काम कर रहा होगा। ए और सी को सुबह 9 बजे खोल दिया जाता है और कितने घंटे तक ये काम होता है, तो 2 घंटे तक। अब 2 घंटे तक, 1 घंटे में ये 10 लीटर मेरे भाई देता
है। तो देखो 1 घंटे में ये 10 लीटर भरता है, और सी जो है 8 लीटर खींच देता है। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप समझना मेरी बात को। इसका काम है 1 घंटे में 10 लीटर मेरे भाई भरना, और इसका काम है 8 लीटर निकालना। 10 में से 8 निकल जाएगा, बचेगा 2 लीटर। 1 घंटे में 2 लीटर बचेगा, तो 2 घंटे में 4 लीटर, यानी यहाँ पर 4 लीटर मेरे भाई टंकी में पानी भर गया। अब ये टंकी का मेरे भाई माहौल क्या है, तो अब इस टंकी के अंदर में यहाँ पर कितना लीटर पानी मौजूद है, 4 लीटर पानी मौजूद है। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, 2 घंटे के बाद में ए को बंद करके बी को चालू कर दिया। अब यहाँ पर मेरे भाई कौन चालू हो जाता है, बी चालू हो जाता है, और सी अपना रहता ही रहता है यहाँ पर। अब बी की वैल्यू है क्या, कि वो 5 लीटर भरता है, और सी की वैल्यू क्या है, तो 8 लीटर खाली करता है। अब ये कैसे होगा भाई यहाँ पर, तो आप इस बात को समझिए। 5 भरना है, 8 निकालना है, यानी भरने की जो क्षमता है वो अब टंकी में हो गई कम। जो भरने वाला व्यक्ति है वो 5 लीटर भर रहा है, और इसकी भूख है कि वो 8 लीटर खा जाए, तो इसका 5 लीटर तो लेके जाएगा, टंकी में से भी 3 लीटर और निकालेगा। इसीलिए टंकी कभी भरी नहीं पाएगी और टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पर, भाषा पे आप लोग कभी फोकस नहीं करते हो। आप लोग सिर्फ इस पे फोकस करते हो, हाँ बनाना 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 है। अरे ये तो देख लो, टैंक एम्प्टी हो रहा है कि टैंक यहाँ पर फिल हो रहा है। तो टैंक तब भरता है जब भरने वाले की क्षमता ज़्यादा हो और खाली करने वाले की कम हो, और टैंक खाली तब होता है जब भरने वाले की क्षमता कम हो और खाली करने वाले की ज़्यादा हो। समझ में आया? तो जैसे ये लोग 2 घंटा में कितना किया होगा, 1 घंटा में 10 भरा होगा, तो 2 घंटा में ये 20 भरा होगा। 1 घंटा में 8 खाली किया होगा, 2 घंटा में 16 खाली किया होगा, इसीलिए 4 लीटर पानी टंकी में रह गया होगा। अब ए को हटा करके बी को लाए, ये 5 लीटर भरता है और ये 8 लीटर खाली करता है। ये 5 भरता 8 खाली करता है, यानी यहाँ पर 3 लीटर खाली हो जाएगा। तो इसी 4 में से पहले 1 घंटा में 3 लीटर खाली होगा, और फिर कुछ देर के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3 लीटर और खाली होगा। कुछ देर के बाद 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या जो भी है, तो 11 बजे में 12 बज करके समथिंग होगा। 12:10 भी हो सकता है, 12:20 भी हो सकता है, ऐसे करके यहाँ पर अब जो भी आएगा। तो ये पूरा पूरा माहौल था जो हम आपको समझा रहे थे। बनाने में इतना समय नहीं लगेगा, समझ गया? सूरज भाई कह रहे 4 कैसे है, सूरज भाई यही तो तुमको समझाएं। 2 घंटा में 20 भरेगा, 2 घंटा में 16 खाली करेगा, तो 4 बच जाएगा। अब इसको लिखना कैसे होता है, ऐसे लिखेंगे और ऐसे पढ़ेंगे तब तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लिखने के तरीके हैं हमारे पास में। आप यहाँ पर पढ़िए सवाल में क्या कहा गया। तो बोला गया ए और सी को मेरे भाई यहाँ पर 2 घंटे के लिए खोला गया है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 2 घंटे तक कौन काम करता है, तो 2 घंटे तक ए और सी काम करता है। उसके बाद में क्या होता है, ए को हटा कर के किसे लाया जाता है, बी को लाया जाता है, और यहाँ सी काम करता है, और कितने देर काम करते हैं, T घंटे। अब एक छोटा सा नोट अपने कॉपी में लिख लेना। अगर यहाँ पर टैंक भरती है, फुल होती है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, टोटल वर्क। और अगर यहाँ पर टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, तो इसे लिखते हैं मेरे भाई
0 यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि जितना पानी इन लोगों ने टंकी में भरा उतना ये पानी निकाल देंगे और पूरी टंकी हो जाएगी हमारी खाली। ठीक है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस मिलकर करके बना देगा 0। तो यहाँ 0 लिखने का एक ही तात्पर्य आता है जब टैंक हमारा एम्प्टी हो जाता है। अब यहाँ देखो a प्लस सी इंटू 2, तो यहाँ पर a हो गया 10, ये हो गया 8, 10 माइनस 8 ये 2 हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। बी और सी, तो यहाँ पर 5 में से 8 गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा मेरे भाई -3 इंटू, यहाँ पर देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ भाई, कोई अगर मान लो कोई बच्चा हो, नादान हो, उसको नहीं समझ में आ रहा हो, तो भाई ये देखो ये सारी वैल्यू तुम्हारे लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 माइनस 8 और बराबर हो जाएगा 0 के। अब अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 2 इंटू 2 कितना है, 4 है, माइनस इंटू टी मेरे भाई यहाँ पर -3 बराबर 0 के, -3 वहाँ पर गया तो 4 बराबर हो जाएगा 3 टी के। और यहाँ पर अगर देखूंगा तो ये 3 आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, जिसको अगर मैं देखूंगा तो टी की वैल्यू यहाँ पर ये भाग करेगा तो 1 सही 1/3। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और लिखेंगे तो बोलेंगे 1 घंटा, और यहाँ पर 1/3 को 60 से करोगे तो 20 मिनट आएगा। 1/3 को यहाँ पर जो है 60 से करोगे ना मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना आने वाला है, तो भाई 20 मिनट आने वाला है। 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट कैसे लिखेंगे, तो 1 घंटा 20 मिनट लिखने का मतलब है कि आप यहाँ पर सुबह के 9 बजे मेरे भाई यहाँ पर खोले थे, 2 घंटा आपने काम करवा लिया था, तो 9 बजे में 2 घंटा 11 बजे, और 11 बजे में टी जोड़ देना है, तो यहाँ पर आपका 12:20 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे भाई 9 बजे आपने काम शुरू किया था, फिर आपने 2 घंटा काम करा है, और फिर आपने 1 घंटा 20 मिनट काम करा है, तो 9 2 11 12 बज के 20 मिनट पे आपकी टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा भाई। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, ठीक है। चलिए, तो जब काफी सारे लोग मिलकर के काम करते हैं तो हम यहाँ पर कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है, और आगे कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर करेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं यहाँ पर की सारी बातें आज की क्लास में आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। कि टंकी भरता है तो प्लस लेते हैं, खाली करने वाले के लिए माइनस लेते हैं। अच्छा, सारे लोग मिलकर के टंकी को भर रहे हैं तो टोटल वर्क माना जाता है, सारे लोग मिलकर के टंकी को खाली कर रहे हैं तो शून्य माना जाता है। पूरा मुझे यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम को पढ़ा लेने दीजिएगा, यकीन मानिए कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, कुछ भी आपके मन में डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। हम तरीके से आपके बिना कहे हम इस तरीके से कर देंगे कि हम इंग्लिश भी पढ़ देंगे, सवाल को हिंदी में ही पढ़ देंगे, हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, आपको रिपीट लिखने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। बस आज की क्लास को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ताकि कल की क्लास में हम थोड़ा और रफ्तार में और ज़्यादा क्वेश्चन हम खींच पाए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में
दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।